हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जो हमारा लेसन है आपका अर्बन लिवलीहुड्स यानी कि शहरी क्षेत्र के अंदर आजीविका, हम उसके 2 वीडियो के पार्ट पढ़ चुके हैं। आगे बताता है, मोड़ पर बहुत सारे लोग समूह में बाड़ों पर बैठे हुए थे। कुछ टिकर बैठे हुए थे, कुछ वहाँ पर खड़े हुए थे और कुछ लोगों से आपस में बात कर रहे थे और कुछ रेट को लेकर तोल मोल वहाँ पर कर रहे थे। उसकी कज़न ने उसको ये बताया कि उसकी जो मौसी की बहन थी, इसको लेबर चौक कहा जाता है। यहाँ पर दिन प्रतिदिन मजदूर यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और काम करने के लिए लोग इनको अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन जाने से पहले ये वहीं पर अपना जो लेबर रेट है, मजदूरी रेट है, उससे वो तय कर लेते हैं। ये दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर और मिस्त्री हैं। कुछ जहाँ भवन बन रहे होते हैं वहाँ मजदूरी करते हैं, कुछ वो ज़्यादा होते हैं और कुछ ट्रकों से सामान आपके उतारते हैं और कुछ टेलीफोन खुदाई का काम करते हैं और पानी की पाइप के लिए खुदाई का काम भी करते हैं। लेकिन इन्हें ये काम हमेशा नहीं मिलता। ऐसे क्षेत्र के अंदर ये काम ये कर रहे हैं जिसके अंदर जो रोजगार है वो क्या आपका अनियमित रूप से है। दूसरा, वो देखते हैं कि जब वो फैक्ट्री के अंदर घुसते हैं तो वहाँ अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरीक़ों से कार्य कर रहे हैं। कुछ लोग वहाँ पर एक कमरे में बैठे मशीनों पर कार्य कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसी पंक्तियों के अंदर बैठे हैं जो बिल्कुल कभी वहाँ पर ख़त्म नहीं होगी। एक एक व्यक्ति एक सिलाई की मशीन पर लगा हुआ है। हर कमरे में ऐसी बहुत सारी मशीनें जो कपड़े को तैयार कर रहे थे और वे कमरे में एक तरफ तय करके लगाए जा रहे थे। फिर आगे बताते हैं, जहाँ वो निर्मला से मिलने जा रहे हैं वो और उसकी मौसी की बहन, वो उसका अपने कपड़े पर जरी का काम करवाना होता है। तो निर्मला उसको ये कहती है कि मैं इस काम अपना आपका करवा दूंगी। निर्मला जो एक कपड़ा फैक्ट्री के अंदर काम करती है, जो उसका बना हुआ कपड़ा दूर देशों विदेशों में भेजा जाता है, निर्यात किया जाता है उसका। यूएसए, आपका अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, नीदरलैंड जैसे देशों में के लिए गर्मी के कपड़े सिले जाते हैं। और दिसंबर से लेकर अप्रैल तक निर्मला पर काम का बोझ आपका उनका बहुत ज़्यादा होता है। अक्सर वह सुबह 9 बजे काम शुरू करती है और रात को काम करते करते उसको वहाँ पर 10 बज जाते हैं। कई बार इससे ज़्यादा देर हो जाती है। वह हफ्ते में 6 दिन काम करती है। जब काम जल्दी का होता है तो उसे एतवार को भी काम करना पड़ता है और उसे इसके लिए जो मजदूरी रेट है वो उसको 280 रुपये 8 घंटों का मिलता है और 100 रुपये उसको एक्स्ट्रा काम के वहाँ पर दिए जाते हैं। हर साल तकरीबन 3 से 4 महीने के लिए उनके पास काम नहीं होता तो फैक्ट्री वाले उनको निकाल देते हैं। उसके बाद ये दिखाया गया निर्मला की तरह भी काफ़ी लोग हैं जो अनियमित रूप से वहाँ पर कार्य करते हैं। जो उनकी नौकरी है वो स्थायी नहीं होती और जो उनका रोज़गार है वो भी उन्हें मालिक की इच्छा के अनुसार मिलता है। जब उनके पास ज़्यादा काम होता है तो उनको उनसे ज़्यादा देर तक काम करवाया जाता है, या अगर ख़ास मौसमों में काम मिलता है तो उनसे वहाँ पर काम करवा लिया जाता है। जब वो खाली समय होते हैं तो उनको वो दूसरे क्षेत्र के अंदर कार्य करते हैं। अगर कार्यकर अपनी तनख्वाह या परिस्थितियों के बारे में शिकायत करते हैं तो उनको वहाँ से निकाल दिया जाता है। नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती। अगर कोई बुरा व्यवहार करे तो उसको बचाव के लिए कुछ भी वहाँ पर नहीं होता। उनसे बहुत लंबे समय तक रोज़ काम करने की उम्मीद रखी जाती है। जैसे उदाहरण के लिए जो बिजली से चलने वाली वहाँ पर जो पावर लूम है, फैक्ट्री मजदूर दिन और रात के लिए पालियों में 12-12 घंटे तक काम करते हैं और उन्हें 8 घंटे ही ज़्यादा मजदूरी से ज़्यादा पैसे वहाँ पर नहीं दिए जाते। अब उसके बाद दिखाया गया एक दफ्तर का एरिया दिखाया गया है। वो और उसकी मौसी की बहन जो उनकी आंटी है सुधा उससे मिलने जाते हैं। वो एक मार्केटिंग के अंदर मैनेजर है, यानी कि जो एक बिस्कुट कंपनी के अंदर मैनेजर है और जो उसकी नौकरी है वो परमानेंट है। और वो शहर के अंदर उसने उस इलाके को 6 भागों में बांट रखा है ताकि वो अपना काम कर्मचारियों के द्वारा आसानी से कर सकें। उसकी फैक्ट्री के अंदर 50 कर्मचारी है जो इनके ऊपर वो उनका निरीक्षण करती है और हर हफ्ते के लास्ट में उनसे जाकर मिलती है और उनकी रिपोर्ट प्रगति की रिपोर्ट देखती है और उनको क्या समस्या आ रही है उनके बारे में वो वहाँ पर बातें करती हैं। और उन्हें अपने काम के सिलसिले में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी वहाँ पर घूमना जाना पड़ता है। और वह बिस्कुट कंपनी की स्थायी कर्मचारी है और वे उम्मीद रख सकती है कि उसकी नौकरी लंबे समय तक चलेगी। स्थायी कर्मचारी होने के कारण उसको निम्नलिखित फायदे वहाँ पर मिलते हैं। जैसे पहला कहता है बुढ़ापे के लिए बचत, जो उसको सैलरी और रेगुलर दी जाती है उसका सैलरी का कुछ भाग उसका काट लिया जाता है ताकि भविष्य निधि में उसको जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी, जब वो रिटायरमेंट होगी तो उसको उसमें जोड़कर दे दिया जाता है विद ब्याज के साथ। छुट्टियों की बात करें, इतवार और जो आपकी सरकारी छुट्टियां हैं उसको वहाँ पर उन सब की छुट्टियां मिलती है और उसे वार्षिक छुट्टियां कुछ और दिन भी मिलते हैं।
परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधा दी गई है। कंपनी एक सीमा तक कर्मचारी और उसके परिवार का इलाज का खर्च उठाती है। अगर तबीयत खराब हो जाए तो वो कर्मचारी को बीमारी के दौरान छुट्टी भी वहाँ पर मिलती है। शहरों के अंदर आपके कई ऐसे ऑफिस हैं जहाँ पर लोग सरकारी बिल्डिंगों के अंदर काम करते हैं, वे भी नियमित और स्थायी कर्मचारी हैं और महीने के लास्ट में अपनी सैलरी प्राप्त करते हैं। लेकिन वे फैक्ट्री के मजदूरों वालों की तरह नहीं हैं कि वो जो कार्य कर रहे हैं, मान लो कल के अंदर फैक्ट्री या मार्केटिंग जो बिस्कुट की फैक्ट्री थी उसके अंदर काम कम है तो उनको वहाँ पर से निकाला नहीं जाता, क्योंकि वे सरकारी यानी कि अस्थायी कर्मचारी हैं और उनकी सैलरी भी वहाँ पर कट नहीं की जाती, उनको पूरी सैलरी दी जाती है। इस तरह उनका ये एक दिन का ख़त्म होता है और उसके बारे में वो देखती है कि शहर की ज़िंदगी क्या है। लोग एक दूसरे से काम में इतना व्यस्त रहते हैं कि एक दूसरे से मिल नहीं पाते और शहरी जीवन को बनाए रखते हैं। जैसे कॉल सेंटर का एग्जांपल दिया गया, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर है वो सेक्टर है, वो आज ज़्यादा विकासशील देशों के अंदर ज़्यादा विकसित हो रहा है। क्यों? क्योंकि विकासशील देशों के अंदर जो कंपनी है उसको ज़्यादा रोजगार की गारंटी नहीं देनी पड़ती, कोई परमानेंट सुविधा नहीं देनी पड़ती, वो सिर्फ उनको सैलरी देती है और बदले में उनको और भी कोई सुविधा नहीं देती। और दूसरा क्या है, विकसित देशों के अंदर कम पैसे में पढ़े लिखे अच्छे लोग और कुशल श्रमिक वहाँ पर मिल जाते हैं। इस तरह ये आपका लेसन समाप्त होता है।